अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम गए थे बाज़ार, हमें करनी थी कुछ शादी के लिए शॉपिंग और सच में इतनी वैरायटी थी कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की, किस तरीके से की और कितनी मुश्किल से मैंने शॉपिंग की यहाँ पे, और बारगेनिंग भी दिखाऊँगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फिर हमने काफ़ी मज़ा किया, फिर हमने बच्चों को पिक किया स्कूल से, फिर हम लोग रात को फिर बाज़ार चले गए। हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि शादी है किसी की और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं बाज़ार। हमें कुछ करना था, नेट का कुछ देखना था, हमें नेट की शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे मैंने इतने कपड़े निकलवाए, मुझे वैरायटी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने ड्रेसेस किस फैब्रिक में बनाऊं। हर तरह का फैब्रिक था यहाँ पे। मुझे एक्चुअली नेट में कुछ देखना था, तो फिर मैं इनको कह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा कलर दिखाएं जो बहुत परफेक्ट हो इवनिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। ये भाई इतना कुछ दिखा रहे थे कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या। और नेट मुझे चाहिए था कुछ शाइनिंग सा, और मुझे एक्चुअली शॉकिंग पिंक में चाहिए था। यहाँ पे मैंने देखा ये प्लेटेड सिल्क जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्रांडेड इसकी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन मुझे ऐसा फैब्रिक नहीं चाहिए था। ये एक्चुअली इवेंट वेयर है, पार्टी वेयर के लिए नहीं था। मुझे वेडिंग के लिए कुछ हैवी सा चाहिए था। एनीवेज मुझे एंड अप करना था विद दिस शॉकिंग पिंक नेट, बट यहाँ पे उनको मिल ही नहीं रही थी। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे शॉकिंग पिंक चाहिए। उनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे बट वो शॉकिंग पिंक मिला नहीं। और फिर मुझे ये मिला एक नियॉन शॉकिंग पिंक, फिर भी मिला ही नहीं। और यहाँ पे मैंने और भी फैब्रिक की पिक्चर्स बनवाई कि शायद मुझे घर जाके कुछ आइडिया हो कि मुझे क्या लेना है। फिर यहाँ मैं एक दूसरी शॉप पे आई, वहाँ पे ऊपर जाना पड़ा। उनके पास भी शॉकिंग पिंक कलर नहीं था अवेलेबल, तो मुझे अब कुछ और कलर सेलेक्ट करना था। सच में इतना कंफ्यूजिंग था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ एक्चुअली में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शॉकिंग पिंक ये मुझे मिल गया, बट ये शॉकिंग पिंक बहुत कम था उनके पास। फिर याद आया कि स्कूल से बच्चों को पिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग आए वली को लेने। और वली तो एकदम से ही बाहर आ गया, बट टीचर ने उसको फिर से बुला लिया और हमें वेट करना पड़ा काफ़ी देर। फिर टीचर ने उसको बुला लिया वापस, कुछ होमवर्क उसको देना था। फिर हम लोग घर आया, बच्चों के ट्यूशन का टाइम था, बच्चों को खाना खिला के फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी ट्यूशन भेजा। और आपको पता है कितनी मुश्किल से बच्चे जाते हैं और रो रही हैं और ऐसे, तो फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी बाइक पे बिठाया कि ये जाएं अब किसी तरह ट्यूशन जाएं, और मैं ज़रा थोड़ा सा अपने फैब्रिक को देखूं कि मैं किस तरह का डिज़ाइन करूं। और एक्चुअली मैं बाज़ार से कुछ भी नहीं लेकर आई और मैं ऐसे ही आ गई थी वापस, और बाज़ार से कुछ भी नहीं लिया। वहाँ बस मैंने उनसे कलर देखे और सिलेक्शन के लिए मैं घर ले आई कि सोचूंगी अब कौन सा कलर डिसाइड करूं, क्योंकि सब पर्पल पिंक इस तरीके से ले रहे हैं, तो मुझे भी उसी में ही लेना था। फिर खैर मैं घर के अंदर आई और फिर हम लोग रात को फिर बाज़ार गए। और ये आप देख सकते हैं हम लोग बाज़ार गए और यहाँ पे ये 2 पीसेस थे, बहुत अच्छे थे, बट हमें वो लेना नहीं था जो काम करने आए हैं, हम वो ही देख रहे थे। और हम लोगों ने वहाँ पे शॉप पे जा रहे थे, उससे हमने कहा कि प्लीज़ अभी शॉप मत बंद करना क्योंकि हमने कलर सेलेक्ट कर लिए। और ये हम देखें जा रहे हैं पैदल शॉप। अच्छा, बाज़ार में औरतों की इतनी बुरी आदत होती है, सीधा चलती जाएंगी, पीछे नहीं होंगी। बस हम लोग पीछे हो जाएं बट खुद नहीं पीछे होंगी। एनीवेज आपके साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आगे हैं शॉप पे, और फिर मैं ऊपर गई, मैंने डिसाइड कर लिया हुआ था नेट जो मुझे लेना था, और पर्पल कलर का नेट मैंने डिसाइड किया। और तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने नेट लिया और ये पर्पल कलर में था। ये आपको याद आ गया होगा, ये एक गाना था चांद छुपा बादल में, ये उसी तरह का नेट है ग्लिटर, और ये इतना मज़े का था। सो आई बॉट इन पर्पल और ब्लैक एज वेल। सो ब्लैक भी मैंने लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, शायद इस वीडियो में आया हो आगे। तो ये मुझे कॉस्ट किया एक्चुअली 180 उन्होंने कहा, बट मुझे कॉस्ट किया ये 150 में।
150 पर गज़। और ये मैंने 2 गज़ लिया क्योंकि मुझे ये फ्रिल और मुझे ये बाजुओं पे बनवाना है, सो इसलिए। और ये देखिए कलर कितना प्यारा है, और इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी शॉप है ये। और इनके पास हर तरह का आपको सिल्क मिल जाएगा, हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा, जैसे आपको शमीज़ कुछ भी चाहिए इनके पास मैचिंग हर चीज़ है। और ये शॉप मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि इनके पास एक ये रीज़नेबल भी कर देते हैं प्राइस, और इनके पास वैरायटी और हर कलर मिल जाता है, सो इट्स रियली नाइस। सो ये मैंने ये ले लिया, ये ब्लैक भी लिया। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा दुपट्टा है, शाइनिंग। बट ये दुपट्टा मुझे नहीं बनाना, मुझे ये स्लीव्स और मुझे ये फ्रिल बनानी है, और उसके लिए मुझे ये ड्रेस तैयार करना है इसको साथ अटैच करके। और यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी, हमें टोटल पेमेंट 600 थी वो की, और फिर हम वापस निकल आए। और ये देख सकते हैं आप पाकिस्तान का बाज़ार कैसे है, और बहुत मज़े का बाज़ार है। आई रियली इन्जॉय, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, और आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, सस्ती महंगी जैसी आप चाहते हैं, आपके बजट के मुताबिक मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है पाकिस्तान एक इतना महंगा नहीं है, बट इट्स ओके, गुड है। लाइक आप ठीक से सर्वाइव कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दुबई, मस्कत, लंदन, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी। और फिर हम लोग आए यहाँ पर। ये देखें, आप आराम से पाकिस्तान में कलर करवा सकते हैं, लाइक किसी भी कंट्री में मैंने नहीं देखा कि आप इस तरीके से कलर करवा सकें। फिर मुझे लेस शॉकिंग पिंक थी जो मुझे ब्लैक करवानी थी, और आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ का जुगाड़ होता है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं इनके पास आई, इनको मैंने कहा कि मुझे शॉकिंग पिंक लेस है उसको करवाना है, और मैंने एक्चुअली इनको दे दी थी, ये इन्होंने पीछे रखी हुई है। और ये अपना ही कुछ कोई कस्टमर का काम था वो कर रहे थे, कलर कर रहे थे। तो ये बच्चा काफ़ी ट्रेंड था इस चीज़ में, और उसे बहुत अच्छा उसने मुझे कलर करके दिया। मुझे इसे एक्चुअली फ्लावर्स थे उनको ब्लैक करवाना था। यहाँ पे फिर हम रुके शॉर्मा के लिए। यहाँ पे ये जहाँ पे हम लोगों ने कलर करवाने के लिए दिया था, उनके पास ही ये शॉर्मा शॉप थी, और यहाँ पे काफ़ी लोग थे, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग टाइम था। देखिए आप, यहाँ पर रश बिल्कुल कम हो रहा है बाज़ार में। और ये भाई भी जा रहे थे, और हमने इनको रोक के कहा कि हमें शॉर्मा दे दें, तो उनका भी क्लोजिंग टाइम था। और मेरी एक्चुअली लेस हो रही थी कलर, तो फिर मुझे तो वेट करना ही था वहाँ पर। और ये भाई कहते हैं कि 9 o'clock तक हम बंद करेंगे, लेकिन अभी जस्ट 8:30 हो रहे थे। और फिर हम लोगों ने ये शॉर्मा लिया और शॉर्मा इंजॉय किया। और आप देखिए शॉप्स में ये कलर्स कितने अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे लहंगे भी हर तरह के अवेलेबल थे, और सच में एक्सपेंसिव थे। और यहाँ पे ये भाई अभी तक किसी कस्टमर की ट्राउज़र्स को लगे हुए हैं कलर करने। अभी तक मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था, मैं उस वक़्त का उनको कह रही थी कि जल्दी कर दो, लेकिन वो खैर किसी कस्टमर का कलर कर रहे थे। और एक्चुअली वो कह रहे थे कि कल आओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आज ही करवा के जाऊंगी। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ये देखें बाज़ार जो है लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे अब मेरा नंबर आ ही गया। और अब हमने सारा सामान ले लिया है, अब हम स्टिचिंग के लिए देंगे कपड़े घर जाके। और आप भी चाहिए, क्योंकि मेरी लेस हो रही है प्रिंट, और मैं अब जा रही हूँ घर।